उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया रामू। रामू का बचपन दूसरों की तरह रंग बिरंगा नहीं था। जहां और बच्चे स्कूल जाते, नए कपड़े पहनते, खिलौनों से खेलते, वहीं रामू की दुनिया भूख, गरीबी और संघर्ष से भरी हुई थी। रामू के पिता मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। फिर भी घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार चूल्हा तक नहीं जलता। रामू को पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन फीस देने लायक पैसे कभी नहीं होते। स्कूल की किताबें उसके लिए किसी सपने जैसी थी। रामू को अक्सर बिना खाए ही सोना पड़ता। कई बार तो वह सड़क किनारे पड़े बचे खुचे खाने को उठा लाता। मोहल्ले के लोग उसे दया की नजर से देखते, लेकिन मदद बहुत कम लोग करते। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, भगवान मेहनती इंसान को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। एक दिन तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन बचपन की मासूमियत में रामू के मन में यही बैठ गया कि शायद वो दूसरों जैसा कभी नहीं बन पाएगा। रामू जब 10 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर पर बोझ और बढ़ गया। माँ अकेले मजदूरी करके 4 पेट पाल नहीं पा रही थी। आखिरकार हालात ने मजबूर किया और रामू को भीख मांगने के लिए सड़क पर बैठा दिया गया। रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों के बाहर, बस अड्डे पर, हर जगह रामू हाथ फैलाकर लोगों से कहता, भैया कुछ दे दो, भूखा हूं। लोगों में से कुछ उसे सिक्का दे देते, कुछ डांट कर भगा देते और कई लोग तो मजाक उड़ाते, अरे काम क्यों नहीं करता, ऐसे तो जिंदगी भर भिखारी ही रहेगा। ये ताने रामू के दिल को चीर देते। लेकिन भूख सब पर भारी थी। रामू को अक्सर लगता कि वो इस समाज के लिए बोझ है। कई बार वो अकेले बैठकर रोता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इसी भीख के कटोरे तक सीमित रह जाएगी? क्या मैं कभी दूसरों की तरह इज्जत से जी पाऊंगा? लेकिन फिर अगले ही पल पेट की भूख उसे फिर भीख मांगने पर मजबूर कर देती। एक दिन की बात है, स्टेशन पर बैठे बैठे रामू भीख मांग रहा था। तभी एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर आया। बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पापा, ये अंकल भीख क्यों मांग रहे हैं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, ये लोग मेहनत करना नहीं जानते, इसलिए इन्हें जिंदगी भर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वो बात रामू के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा, क्या वाकई में मेहनत नहीं कर सकता? क्या सच में मैं बस भीख ही मांगने के लिए पैदा हुआ हूँ? उसकी आत्मा चीख उठी, नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे ये जिंदगी बदलनी होगी। रामू अब भीख मांगते हुए भी सोचने लगा, अगर मैं लोगों से पैसे मांगने की बजाय उन्हें कुछ दूं तो। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, सामान लाएगा कहाँ से? एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे थोड़े पैसे दिए और कहा, बेटा, इसे मत खर्च करना, इसे संभाल कर रखना। रामू ने सोचा, क्यों ना इसी से शुरुआत करूं। उसने तय किया कि कल से वह भीख नहीं मांगेगा। उस रात रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो बेचैन था, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जग चुकी थी। अगले दिन जब वह स्टेशन पहुंचा तो सारे पुराने साथी भिखारी उसे देखकर बोले, अरे रामू, आज भीख नहीं मांग रहा, क्या हो गया? रामू ने हिम्मत करके कहा, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, कुछ काम करूंगा। सब हंस पड़े, अबे तू करेगा काम? तेरे जैसे भिखारी कभी बदल नहीं सकते। ये सुनकर रामू का दिल दुखा, लेकिन अंदर की चिंगारी अब और भड़क चुकी थी। वह जानता था, लोग हंसेंगे तभी तो मैं साबित करूंगा कि मैं बदल सकता हूं। रामू ने फैसला कर लिया, अब भीख नहीं, अब काम। उसे नहीं पता था कैसे और कहां से शुरुआत होगी, लेकिन उसके मन ने ठान लिया था, शायद यही किसी भी बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, सोच का बदलना। उसकी आंखों में अब सपने थे, छोटे छोटे लेकिन मजबूत सपने। वो सपने जो कह रहे थे, रामू, तू भिखारी नहीं, तू कुछ और भी बन सकता है। रामू ने ठान लिया था, अब भीख नहीं मांगनी। उसके पास बस उतने ही पैसे थे जितने किसी आम आदमी के लिए चाय और समोसे खाने भर के हों। लेकिन उसी पैसे को उसने पूंजी बनाने का निश्चय किया। रामू स्टेशन के पास एक छोटे ठेले पर गया। उसने मूंगफली और पानी की बोतलें खरीदी। पल भर को तो उसका दिल घबराया, अगर ये बिके नहीं तो फिर तो मेरे पास वापस भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन ने कहा, डरना मत, कोशिश करना ही असली जीत है। वो मूंगफली और पानी लेकर स्टेशन पर आ बैठा, जहां पहले वो हाथ फैलाकर कहता था, कुछ दे दो, वहीं अब उसने आवाज लगाई,
मूंगफली लो, ठंडा पानी लो। मजाक और ताने स्टेशन पर लोग उसे देखकर चौंक गए। ये तो वही भिखारी है, अब बेच रहा है। कुछ लोग हंस पड़े। अबे रामू, तेरे जैसे बेच भी नहीं सकते, छोड़ दे ये नौटंकी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने बार बार आवाज लगाई। काफी देर बाद एक बुजुर्ग यात्री ने उससे मूंगफली खरीदी। पैसे उसके हाथ में आए तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये पहली कमाई थी, मेहनत की कमाई। उसने मन ही मन सोचा, आज मुझे पता चला कि भीख के पैसों और मेहनत के पैसों में कितना फर्क होता है। भीख का पैसा आत्मा को मारता है, मेहनत का पैसा आत्मा को जिंदा कर देता है। कठिनाई की राह, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिन तक उसका सामान नहीं बिका। कई बार उसे घाटा हुआ। कभी बोतलें बच जाती, कभी मूंगफली बासी हो जाती। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, भिखारी है तो भिखारी ही रहेगा, तेरे बस का कुछ नहीं। रामू को बहुत चोट लगती। कई बार रात में बैठकर रो पड़ता, लेकिन फिर माँ की बातें याद आती। मेहनती इंसान को भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। रामू ने एक नियम बना लिया, चाहे हालात जैसे भी हों, झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा। अगर मूंगफली कम हो तो साफ कहेगा, अगर बोतल थोड़ी हल्की हो तो कीमत घटा देगा। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे, ये लड़का भले गरीब है लेकिन ईमानदार है। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई, ईमानदारी। पहला छोटा मुनाफा कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब रोज उसका सामान बिक जाता और बचत भी होने लगी। उसने पुराने कपड़ों की जगह सादे लेकिन साफ कपड़े पहनने शुरू किए। अब लोग उसे भिखारी नहीं, एक छोटा दुकानदार समझने लगे। स्टेशन पर उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। जहां पहले वो झुककर भीख मांगता था, वहीं अब सीना तानकर सामान बेचता था। रामू को धीरे धीरे ये समझ आ गया कि बिजनेस में सिर्फ सामान बेच देना ही काफी नहीं होता। ग्राहक से अच्छा व्यवहार करना, उसे भरोसा देना और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। उसने देखा, जब भी वो मुस्कुराकर सामान देता, लोग खुश होकर दोबारा आते। उसने तय कर लिया, मेरा बिजनेस सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का होगा। रामू अब थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। उसके मन में एक नया सपना जन्म ले रहा था। एक दिन मैं अपना खुद का ठेला लगाऊंगा, फिर दुकान, फिर इतनी बड़ी दुकान कि लोग मुझे भिखारी नहीं, एक बड़ा दुकानदार कहे। लोग अब भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू के कान अब उन्हें सुनना बंद कर चुके थे। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, आग सफलता की। एक दिन उसका पुराना साथी भिखारी उसके पास आया और बोला, रामू, तूने तो हमें धोखा दे दिया, अब तू हमारे साथ नहीं बैठता। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने बस अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया है। तुम भी चाहो तो मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकते हो। लेकिन उस भिखारी ने कहा, यह सब तेरे बस का नहीं, तेरे जैसे लाखों हैं जो कभी कुछ नहीं बन पाते। रामू ने मन ही मन कहा, मैं वही लाखों में एक बनूंगा जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब रामू का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि छोटे ठेले से बड़े बिजनेस तक की राह आसान नहीं होती। उसके सामने और भी बड़ी रुकावटें आने वाली थी, लेकिन अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था, भूख से बड़ी कोई मजबूरी नहीं और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। रामू अब पहले जैसा भिखारी नहीं रहा था। उसके हाथ में कटोरे की जगह अब मूंगफली और पानी की बोतलें थीं। स्टेशन के लोग उसे पहचानने लगे थे। कुछ लोग अब उसके पास सिर्फ इसलिए आते कि उसे खरीदकर उन्हें संतोष मिलता कि उन्होंने एक मेहनती इंसान की मदद की। लेकिन जैसे जैसे उसका छोटा सा काम चलने लगा, वैसे वैसे मुश्किलें भी सामने आने लगी। प्रतियोगिता और जलन। स्टेशन पर और भी छोटे दुकानदार थे, चाय वाले, बिस्किट बेचने वाले और मूंगफली के बड़े ठेले वाले। जब उन्होंने देखा कि एक भिखारी अब उनका ग्राहक खींचने लगा है, तो उनके भीतर जलन पैदा हो गई। एक दिन चाय वाले ने उसे ताना मारा, अरे भिखारी, तू अब हमारे धंधे में भी टांग अड़ाएगा। दूसरे दिन मूंगफली वाले ने आकर कहा, ये जगह तेरे बाप की नहीं है, चल भाग यहां से। रामू चुप रहा। उसने किसी से उलझने की बजाय काम पर ध्यान दिया, लेकिन भीतर से वो समझ चुका था, जैसे ही तुम आगे बढ़ने लगते हो, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। स्टेशन पर बिना परमिट के सामान बेचना गैर कानूनी था। एक दिन 2 पुलिस वाले आए और उसका सारा सामान उठा कर ले गए। रामू के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। सारी कमाई और बचत एक झटके में चली गई। उस रात वह स्टेशन के कोने में बैठकर रो पड़ा। क्या मैं फिर से वहीं लौट जाऊं जहां से आया था?
क्या मुझे फिर से भीख मांगनी पड़ेगी? लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा ने आवाज दी। रामू ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करके फिर से थोड़ा पैसा जुटाया। उसने स्टेशन के पास छोटे से ठेले का परमिट बनवाने की कोशिश की। कई दफा ऑफिस के चक्कर लगाए, लोग उसे दुत्कारते रहे, लेकिन आखिरकार उसे एक छोटी सी जगह मिल ही गई। अब उसके पास अपना ठेला था, छोटा सही लेकिन उसका खुद का। उस दिन जब उसने ठेले पर पहली बार मूंगफली और पानी सजाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये मेरी मेहनत का पहला असली ठिकाना है। ग्राहक और विश्वास। रामू ने अपने ग्राहकों से अलग व्यवहार करना शुरू किया। अगर कोई बच्चा मूंगफली लेने आता तो वह उसमें थोड़ी ज्यादा डाल देता। अगर कोई यात्री कहता कि उसके पास छुट्टे नहीं हैं, तो वो कहता, कोई बात नहीं साहब, अगली बार दे देना। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। वो भिखारी नहीं, ईमानदार दुकानदार है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने लगी। समाज की सोच, लेकिन समाज आसानी से किसी को स्वीकार नहीं करता। कई लोग अब भी कहते, अरे ये भिखारी भले ठेला लेकर बैठ गया हो, लेकिन खून तो भिखारी का ही है। रामू चुपचाप सुनता और मन ही मन सोचता, आज वो मुझे भिखारी कह रहे हैं, कल यही लोग मेरी दुकान पर खड़े होंगे। पहली बड़ी कमाई। एक त्योहार के दिन स्टेशन पर भीड़ बहुत थी। रामू ने पहले से तैयारी की थी। उसने मूंगफली और ठंडे पेय का स्टॉक बढ़ा दिया था। उस दिन उसका ठेला पूरी तरह बिक गया और उसकी कमाई उतनी थी जितनी उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसने पैसों को हाथ में लेकर माँ को याद किया। अम्मा, देखो, तुम्हारा बेटा अब भीख मांगने वाला नहीं रहा, मेहनत से कमा रहा है। उस रात रामू ने पहली बार महसूस किया, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके सपनों में आग हो। नई योजना। रामू अब सिर्फ ठेला लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो सोचने लगा, अगर मैं स्टेशन पर ही छोटी सी दुकान खोल लूं तो, लेकिन दुकान के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने तय किया कि अब वो रोज की कमाई से एक हिस्सा बचा कर रखेगा। खर्च जितना हो सके कम करेगा और पैसे जोड़ता जाएगा। धोखा और सबक। बिजनेस में जहां ईमानदार ग्राहक होते हैं, वहीं धोखेबाज भी। एक दिन एक आदमी आया और बोला, मैं तुझे बड़ी सप्लाई दिला सकता हूं, बहुत सस्ता माल मिलेगा। रामू ने सोचा कि शायद अब उसका बिजनेस और बढ़ जाएगा। उसने उस आदमी को पैसे दे दिए, लेकिन वो आदमी कभी वापस नहीं आया। रामू टूट गया। उसकी मेहनत की बचत एक ही झटके में चली गई। उसने रात भर सोचा, मैं इतना मूर्ख कैसे हो गया। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लिया। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा, बिजनेस में दिमाग और दिल दोनों लगाना पड़ते हैं। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। रामू मुस्कुराकर बोला, सफलता का राज सिर्फ 3 चीजों में है, ईमानदारी, मेहनत और कभी हार न मानना। रामू अब स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से कहता, बेटा, बिजनेस पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब भीख नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हारे पास जुनून है तो छोटे से छोटा बिजनेस भी एक दिन साम्राज्य बन सकता है। उसकी बातें सुनकर न जाने कितने नौजवान बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित हो गए। रामू ने अपने गांव में बड़ा घर बनवाया। वो माँ को वहां ले गया और बोला, अम्मा, अब तुम्हें किसी के घर बर्तन मांजने नहीं जाना पड़ेगा। अब ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। जो लोग कभी कहते थे ये तो जिंदगी भर भिखारी रहेगा, वही लोग अब कहते थे, रामू भाई हमारे इलाके का गौरव है। गांव के बुजुर्ग जब उसे देखते तो आशीर्वाद देते, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। रामू ने ठान लिया कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं है। उसने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई, अनाथालय और अस्पताल के लिए पैसे देने शुरू किए। उसने पुराने भिखारियों को बुलाया और कहा, भाइयों, मैंने कटोरे से शुरुआत की थी, लेकिन मेहनत से आज यहाँ हूँ। अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी बदल सकते हो। मैं तुम्हें काम दूंगा, मेरे साथ चलो। कई भिखारी उसकी कंपनी में काम करने लगे। उनकी आंखों में भी अब उम्मीद जग गई थी। रामू की कहानी अब अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंच गई। हेडलाइंस छपने लगी, स्टेशन का भिखारी बना करोड़पति। रामू फूड्स, एक प्रेरणा की कहानी।
रामू जी, आपकी सफलता का राज क्या है? रामू अक्सर कहा करता था, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना गुनाह है। अगर इंसान ठान ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। भीख से रोटी मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं, मेहनत और बिजनेस से मिलती है। कहानी का अंत, लेकिन प्रेरणा की शुरुआत। रामू अब करोड़पति था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी पहचान बदल दी थी। वो अब भिखारी नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक था। लोग उसकी कहानी सुनते और कहते, अगर रामू कर सकता है तो हम क्यों नहीं? रामू मुस्कुराता और कहता, सपने छोटे बड़े नहीं होते, सपनों को सच करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, इंसान अपनी सोच बदलकर जिंदगी बदल सकता है। बिजनेस पैसों से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से बनता है। रिस्क लेने वाला ही आगे बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, भीख से नहीं, मेहनत से इज्जत मिलती है।